हेलो मेरे मित्रों और मित्रानियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। इन सब व्यस्तताओं के बीच वाईटी की कंट्रोवर्सी एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे, करो लेकिन दिल पे मत लो। बहुत सारे लोग ना पगला जाते हैं एकदम। बहुत सारे लोग ऐसे करने लग जाते हैं जैसे उनके इमोशंस के साथ कोई खेल रहा है। तो भाई अपने इमोशंस ना अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी पत्नी के लिए बचा के रखो। क्योंकि वाईटी पर अगर आपको रहना है तो आपको अपने इमोशंस को तकिए के नीचे रखना पड़ेगा, वरना आप वाईटी पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं मुझे, लेकिन मैं उन नेगेटिव कमेंट्स की कोई परवाह नहीं करती, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से चीज़ों को देखते हैं। मेरे देखने का नज़रिया अलग है, उनके देखने का नज़रिया अलग है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनके नज़रिए को भी प्रणाम है, मेरा नज़रिया मेरे साथ खुद चल रहा है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमने आज सुबह जो वीडियो बनाया था वो हमने अंशु शुभम के लाइव पर बनाया था। लेकिन अब अगर आप अंशु के पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो लाइव नहीं दिखने वाला, क्योंकि वो लाइव डिलीट हो गया। अब वो डिलीट क्यों हुआ? क्योंकि उसमें शुभम की असलियत सामने आ गई। लाइव करते समय तो पता नहीं चलता कि आप क्या कुछ बोल जाते हो, एकदम आवेग में आ जाते हो, तैश में आके आप बहुत कुछ बोल जाते हो, बड़ी बड़ी बातें कर जाते हो, बड़े बड़े डींगे हाँकने लग जाते हो। लेकिन बाद में जब छित्तर पड़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि अरे यार, ये तो मैंने गलत कर दिया, कहाँ मैं दामाद था और कहाँ मैं गालीबाज इंसान में बदल गया हूँ। तो इसीलिए भाई वो लाइव जो है डिलीट करना पड़ा। इसी लाइव के बाद जो है अप्सरा मॉम का भी लाइव आया था, सचिन का भी लाइव आया था, सुच्ची ने भी पैनल लगाया था। मैंने अभी तक सचिन और सुच्ची के पैनल को नहीं देखा है, तो मैं उनके पैनल को देखूंगी, उनकी भी बातें सुनूंगी, सचिन की भी बातें सुनूंगी, तब जाके मैं उन पर भी रिएक्शन वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लेकर आऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देर भले ही हो जाए पर आप तक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर पहुँचना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों को बहुत दिनों से कवर कर रही हूँ, बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ। तो अब बात करेंगे हम अप्सरा मॉम की। अप्सरा मॉम ने शुभम और अंशु के वीडियो के बाद लाइव वो आई और उन्होंने अपना दर्द बयां किया। देखो अभी तक आप सबने देखा होगा कि जो अप्सरा मॉम है वो भी कम बोलने में नहीं है, गाली गलौज करने में भी वो बहुत तेज है, उनको कम मत मानिएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश की है और अपना बचाव करने की कोशिश की है, वो काबिले तारीफ़ है। उस औरत की वो काबिले तारीफ़ है कि उन्होंने बहुत हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। और इसकी तारीफ़ करती हूँ मैं इस बात की। उनमें लाख बुराइयां सही, लेकिन ये बात जो है ना वो बहुत अच्छी है कि वो हर बार आके ना चीज़ों को संभालने की कोशिश करती है। जब उन्हें लगता है कि मेरे हाथ से कोई चीज़ निकल गई है, कोई बिगड़ गई है, उसके बाद वो चीज़ों को फिर से समेटने की कोशिश करती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है वो रहना और लंबे समय तक रहना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख लिया। और ये चीज़ जो है वो अंशु और शुभम को भी सीखनी चाहिए। तो अब ये देखिए, ये कल का पहले तो विमला जी जो पहली कोई आई होंगी, हेलो, हाँ प्रणाम किया भाई सबको। किरण यादव के खूब सारा प्यार है मेरा। तो यहीं से इनकी वीडियो जो है वो शुरू होती है। और इस वीडियो में मोटा मोटी मैं आपको वीडियो नहीं दिखाऊंगी, मोटा मोटी मैं वीडियो के बारे में बात कर लूँ कि इस वीडियो में उन्होंने कहीं ना कहीं शुभम को, जो उनका छोटा दामाद लगता था, अब उनका सिरे से बाइकआउट कर दिया है ना। अब छोटा दामाद नहीं रहा है, अब वो एकदम से प्रतिद्वंदी बन गया है। अब आंटी जी ने जो है, अप्सरा मॉम ने जो है वो शुभम के चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि शुभम ने खुलेआम धमकी दी थी, धमकी देने का काम किया था कि देख लूँगा, बता दूंगा, घर आके बताऊंगा, इस तरह की बातें की थी। तो अब अप्सरा मॉम ने भी बोल दिया जो देखना है देख लेना, मेरा पति तो अक्सर तुम्हारे गांव काम से आता जाता रहता है, तो आप वहां पर भी देख सकते हो और जो होगा देखा जाएगा, मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ। तो जो धमकी दी थी उसको चैलेंज के तौर पर अप्सरा मॉम ने ले लिया है। दूसरी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि उन्होंने मनीषा के बारे में बात की, अप्सरा मॉम ने। क्योंकि शुभम और अंशु, उनके परिवार और जूली आंटी की तरफ से तो मनीषा को चरित्रहीन बता दिया गया था, जिसके बाद बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हैं जो वाकई में ये साबित करने में लग गए हैं कि मनीषा चरित्रहीन है। पर एक
बहुत अच्छी सास होने का फ़र्ज निभाया अप्सरा मॉम ने। ये उनके अंदर क्वालिटी है। जैसे उनको लगता है कि मेरा परिवार कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है तो वो संभाल लेती हैं। कई जगह वो गलत होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो घर का गार्जियन होता है उसकी यही एक खूबी होनी चाहिए कि हर परिस्थिति में अपने परिवार को समेट के रखे। यहाँ पर अप्सरा मॉम ने अपनी बहू के बारे में स्पष्ट कह दिया है कि भाई दिया लेके भी खोजने निकलोगे ना तो मनीषा जैसी बहू नहीं मिलने वाली। इतना सब कुछ हो गया, मेरा बेटे ने क्या किया पूरा वाइटी जानता है, लेकिन उसके बावजूद मेरी बहू ने हर पल मेरे बेटे का साथ दिया है। मैंने खुद अपने बहू को कहा कि अगर तुम्हें तलाक लेना है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर मनीषा ने एक बार भी इन सब शब्दों का जिक्र भी नहीं किया। मनीषा जैसी बहू होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये देखो कितना बड़ा ऑनर दिया उसने अपनी बहू को, अप्सरा मॉम ने। वरना कोई और सास होती तो वो इतना कुछ नहीं बोलती, है ना। लेकिन यहाँ पर मनीषा के लिए उसकी सास ने स्टैंड लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई, वहाँ पर भी ये बात कही कि अप्सरा मॉम पहले जैसी भी रही हों, लेकिन इन दिनों उनके मन में अपनी बहुओं के लिए या तो प्यार आ चुका है या फिर वो समझ चुकी हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर किस तरह से अपनी बहुओं के बारे में बात करनी है। क्योंकि बड़ी स्मार्टली उन्होंने अपनी बहू के बारे में बात की और अपनी बहू को उस गंदे दलदल से निकाल दिया। और मैं हर बार यही बोलती हूँ कि आपका कोई हक नहीं बनता किसी के चरित्र पर सवाल उठाने का। मैं ये बोलती हूँ कि अगर अंशु के ऊपर भी कभी किसी ने चरित्र का हनन करने की कोशिश की, उसके चरित्र पर भी दाग लगाने की कोशिश की, तो हम सबकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि उस इंसान को मुंह तोड़ जवाब मिले। किसी भी औरत, किसी भी बेटी, किसी भी बहू, इसके बारे में बोलने का किसी को कोई हक नहीं है। आपको लड़ना है आप लड़ लीजिए, आपको बुरा बोलना है आप बुरा बोल लीजिए, पर चरित्र पर मत आइए। और ये बात बोली। उसके बाद उन्होंने शुभम के बारे में बोला कि शुभम से मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी। मैंने सोचा ही नहीं था कि शुभम जी आके मेरे बारे में जो गाली दे रही है, जो गंदी बात कह रही है, मेरे परिवार के बारे में जो अपशब्द बोल रही है, उस 2 दिन पुरानी दोस्त को, 2 दिन पुरानी बनी माँ को सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। मतलब वो औरत मेरे बारे में बोल रही है उसके लिए वो ओके हैं, पर मैं जिसने कन्यादान किया, जिसने अपने बेटे जैसा माना, अपने दामाद जैसा माना, उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो ये तो पॉइंट बनता है, यानी कि आपके दिल में कभी भी अप्सरा मॉम या राज फैमिली के लिए कोई लगाव नहीं था। आप सिर्फ दिखाने की कोशिश करते थे कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ। ये बनावटी चेहरे ना बहुत जल्द उनके मुखौटे उतर जाते हैं। तो वही हुआ है शुभम के साथ। शुभम का मुखौटा इतनी जल्दी उतरा है कि सब हैरान रह गए हैं, क्योंकि एक अच्छा दामाद के तौर पर हम भी जब देखते थे शुभम को तो हमें लगता था यार कितना डिसेंट बंदा है ना। अंशु भले ही जैसी भी हो, लेकिन ये बंदा बदतमीज़ नहीं है, ये बंदा ख़राब नहीं है। लेकिन हमें अब पता चला कि अंशु को सपोर्ट कौन करता है। अंशु का सपोर्ट तो उसका पति कर रहा है। इन सब के बावजूद अप्सरा मॉम ने एक और बहुत अच्छी बात करी, और उन्होंने यही बोला कि आज भी मैं आपकी माँ का सम्मान करती हूँ। और देखो कितने डिप्लोमेटिक तरीके से अप्सरा मॉम ने चीज़ को अपनी तरफ मूव किया है ना। बोलने के लिए वो आपकी माँ का नाम नहीं भी लेती तो भी चलता, लेकिन उन्होंने आपकी माँ का नाम सिर्फ इसलिए लिया ताकि जो उनकी ऑडियंस है उनके दिल में ये बात बैठ जाए कि ये देखो भाई हमारी अप्सरा मॉम इतना कुछ होने के बाद भी ये कह रही हैं कि भाई मैं आपकी माँ की इज्जत करती हूँ, और ये छिछरा कैसा कर रहा है, इस छिछरे को शर्म नहीं है ना। और जात पात को लेकर भी बात की गई, लेकिन मैं उस बारे में कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि मेरा वो इंटरेस्टिंग पॉइंट ही नहीं है। जात पात जब हमारे देश के संविधान में अब इन सब चीज़ों को स्थान नहीं दिया गया तो हम अपने वीडियो में भी इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे। और थोड़ा सा शुभम जी मूंछों पर ताव देना कम कर दीजिए। और अप्सरा मॉम
अब जो है आप बहुत डिप्लोमेटिक वे में बात करने लग गई हैं। मैं तो बोलती हूँ आप छोटा मोटा कोई चुनाव वुनाव लड़ लो, क्योंकि भाई आपकी बातें जो है ना अब समझ में मुझे आ रही हैं कि आप किस तरह से चीज़ों को मूव कर रहे हैं। खैर ये हो सकता है कि आपकी उम्र में, मतलब जितनी आपकी उम्र है उतने में एक्सपीरियंस भी आ जाता है कि हमें कैसे बात करनी है, मतलब हमें खुद को गलत भी साबित नहीं करना और दूसरे वाले को भी नीचा कैसे दिखाना है। तो ये अप्सरा मॉम ने एकदम अपनी बातों से साबित कर दिया। और कहीं ना कहीं मुझे पता है इस बात के लिए थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, मुझे इस बात के लिए तकलीफ हो रही है कि यार ठीक है, लड़ाई जुबानी जंग, आप अगर मेरी किसी से दुश्मनी होगी तो मैं जुबानी लड़ाई लड़ लूँगी, मैं उसे बदतमीज़ बोल दूँगी, उसकी 10 कमियां हो सकता है मैं निकाल के सामने रख दूँ। हालांकि मैं लड़ने वड़ने वालों में से नहीं हूँ और ना ही मैं बोलने वाली हूँ। मेरे अगर किसी से रिश्ते ख़राब हुए तो मैं ज़िंदगी भर उसकी तरफ देखने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन अगर हुआ तो मैं एक आपको बता रही हूँ कि एक दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मैं उस बंदे को उसकी कमियां बता दूंगी, लेकिन ना मैं उसके बच्चों पे आऊँगी, ना मैं उसके माँ बाप पे आऊँगी, ना मैं उसके पर्सनल लाइफ पे आऊँगी। उसका भले ही कहीं अफेयर चल रहा हो, लेकिन मैं उसको ये बात कभी नहीं बताऊँगी, ना मैं उसकी पोल पट्टी कभी खोलूँगी, और ना ही उसने कभी मुझ पे विश्वास करके अगर कोई बात कही होगी तो उस बात को मैं लोगों तक फैलाऊंगी। तो ये होता है कि आप ना एक पढ़े लिखे इंसान से जब दोस्ती करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलता है। वैसे दोस्ती में ना बहुत ज़्यादा घुसना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी भी आप दोस्ती थोड़ा सा लिमिट में रखो, है ना। और जब आप घुसते हो ना तो आप थोड़ा सा विश्वास के पात्र भी रहो। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो जाए, जितनी ख़राब हो जाए, लेकिन आपको उस वक्त भी अपनी ज़ुबान पर संयम रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो, अप्सरा मॉम ने तो बहुत ही डिप्लोमेटिक ढंग से हैंडल किया। आई होप कि अंशु शुभम इन सब चीज़ों से सीखेंगे। ये एक सीखने वाली चीज़ है। आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार था, आप राज परिवार पर निशाना साध सकते थे, लेकिन आप उस बात को बहुत अच्छे तरीके से बोल के ऑडियंस की नज़रों में ऊपर उठ जाते, है ना। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने अपनी औकात दिखाई, अपनी ज़ुबान खोल के अपनी औकात दिखाई कि मैं कितने निम्न स्तर का इंसान हूँ। अप्सरा मॉम ने अपनी ज़ुबान पर संयम रखा। जब उन्होंने लाइव किया तो उनकी एक एक बात जो है ना वो ऑडियंस के दिल में इसलिए उतर रही थी क्योंकि उन्होंने पहले आपके बारे में बहुत अच्छा बोला, है ना, बहुत डिप्लोमेटिक वे में बोला, बिना गाली दिए, बिना धमकी दिए, अपने आप को बेचारी भी साबित कर लिया। ये भी बोल लिया कि अंशु के लिए मेरे दिल में अभी भी जगह है, अंशु शुभम के लिए। फिर आपको जूते भी मार दिए भिगो भिगो के। तो लड़ाई ऐसी होनी चाहिए ना, लड़ाई में भी कुछ एथिक्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो भाई अप्सरा मॉम ने पूरी तरह से डिप्लोमेटिक वे में इस चीज़ को हैंडल किया है, तो उनके लिए तालियां बनती है। और ऐसा नहीं है कि अप्सरा मॉम के बारे में मैंने हमेशा बहुत पॉजिटिव बोला है। बहुत सारे लोग आ जाएंगे कितने पैसे खाए, कितने पैसे खाए। तो देखो, ऐसा नहीं है कि राज परिवार की इतनी औकात हो कि वो पैसे सबको बांटते फिरे। तो थोड़ा सा आप सब ना इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि उनका यूट्यूब पर वीडियो बनाने का काम है, वैसे हमारा रिएक्शन देने का काम है। तो हमें जहाँ जो सही लगता है हम वहाँ सही बोलने की कोशिश करते हैं, और जहाँ जो गलत लगता है तो हम वहाँ गलत बोलते हैं। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे मैंने सचिन मनीषा को भी बहुत गलत बोला है। अप्सरा मॉम की अगर कोई कमी है तो मैंने उनको भी बोला है। अंशु को मैंने बहुत बार सपोर्ट भी किया है, बट इस बार अंशु और शुभम दोनों कहीं ना कहीं गलत है। सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये है कि आपकी पार्टी में आए मेहमानों के सामने आप बखिया उधेड़ रहे हो किसी दूसरे की। और आप उधेड़ो, देखो पीठ पीछे ना लोग बात करते हैं, लेकिन ना आप कैमरे के सामने ये सारी चीज़ें नहीं दिखाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने कैमरे के सामने वो चीज़ें दिखाई। अब जब लोगों के सामने कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में चली गई तो फिर बंदा बात करेगा उस पर, फिर आपको अफसोस नहीं होना चाहिए। फिर आप खुल के आओ कि हाँ भाई मैंने तो पब्लिकली बोला, है ना। अगर आप उस कमरे में बोलते, होटल के रूम में बोलते, सारे होते, 25 लोग भी होते, लेकिन आप उस वक्त
कैमरा नहीं ऑन होता, सोशल मीडिया पर ये बात नहीं आती, तो आपको कोई कुछ नहीं कहने के लिए जा रहा था। फिर आप तब भी मासूम बने रहते कि हाय देखो अंशु की पार्टी खराब करने के लिए कैसे परिवार जो है फड़फड़ा रहा है, फिर हम ये बोलते। लेकिन नहीं, आपने जो भी कुछ बोला वो पब्लिक डोमेन में चला गया, इसीलिए आपकी इतनी छीछा लेदर हो रही है, इसीलिए आपको जो है इतने जूते भिगो भिगो के पड़ रहे हैं। और आप जो बोलो ना रिएक्शन चैनल वालों को खरीद लिया, ये शुभम ने बोला था रिएक्शन चैनल वालों को खरीद लिया, तो तुम्हारी और किसी की भी औकात नहीं है कि रिएक्शन चैनल वालों को खरीद ले। ठीक है, कोई भी रिएक्शन चैनल वाले चाहे कोई भी क्यों ना हो, बिकाऊ थोड़े ना है। तुम्हारे बाप का राज चल रहा है वाईटी पे, तुम वीडियो बनाओ तो अच्छा, हम वीडियो बनाए तो बुरे, और हमें बोलोगे। पहले खुद को देख लो, खुद के रिश्ते नहीं सुधरते तुम सबसे, और तुम दूसरों को बोलने के लिए आ जाते हो। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा, और लव यू ऑल।